बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आबिद ख़ान और आज एक बड़े अहम मौजू पर हम ये अपनी वीडियो लेकर आए हैं। हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 63 के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है सदारती रेफरेंस पर, उसके बाद अब जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें कौन सी हुकूमत की क्या पोजीशन बनती है। हम ये देखेंगे कि जो है वो आया इस वक्त पंजाब हुकूमत की जो है वो कानूनी हैसियत क्या है, आइनी हैसियत क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि आया वफाक पर भी इस राय का, इस फैसले का कोई असर पड़ेगा या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब। आज हम उनकी एक आइनी राय लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आया इस फैसले के बाद पाकिस्तान में कोई सियासी तौर पर और आइनी तौर पर जो बहरान चल रहा है उसका ख़ात्मा होगा या मज़ीद उसमें इजाफा होगा। एक बहुत बड़ा आइनी बहरान है जो कि इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है। हम ये देखते हैं कि पंजाब में ख़ास तौर पे 12 करोड़ का सूबा है और कोई हुकूमत नहीं, काबीना नहीं। दूसरी बात यह है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है सदारती रेफरेंस पर, उसके बाद पंजाब हुकूमत की क्या मतलब एक आइनी हैसियत है। क्या ये पंजाब हुकूमत एग्जिस्ट करती है? हमजा शहबाज का वो इलेक्शन वैलिड है जिसमें 25 जो है वो दूसरी हुकूमती पार्टी ने उनको वोट डाला, तो क्या वो इलेक्शन वैलिड है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय आप कह रहे हैं वो राय नहीं है, वो हुक्म है, ऑर्डर है और वो बाइंडिंग है। मैं पहले भी कई चैनल्स पे दोस्तों को बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जब लिखा जाता है कि इस पर राय दें तो ज़रूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट उस पर राय दे। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्ज़ी है, वो उस पर फ़ैसला दे। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है, उर्फ़ आम में हम किसी के पास जाते नहीं फ़लाँ चीज़ दें, वो देता नहीं देता अगले की मर्ज़ी है। इसी तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर राय नहीं दी, शैल का लफ्ज़ लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हुक्म है और अनुमान या मनोअन जैसे भी हो उसको मानना पड़ेगा, उसके अलावा इफ़ बट कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है जो आपने हमजा शहबाज शरीफ के इलेक्शन की बात की, वो इलेक्शन बेसिकली हो चुका है और ये जजमेंट उसके बाद आई है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिवली या माजी से अप्लाई होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर अप्लाई होगा तो फिर ऑटोमेटिकली होगा या इसके आगे आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट गए बगैर इसका कोई हल नहीं हो सकता। यहाँ हमारे यहाँ अखलाकियात का वो लेवल नहीं है कि कोर्ट की कोई जजमेंट आई है किसी वाले से या कोई इस तरह की प्रोसीडिंग हुई है तो शख्स खुद जो है ना उसको छोड़ दे। हाँ, इसके 2-3 तरीके हमें जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली नज़र आते हैं। उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट जाएंगे क्योंकि ये वही टेन्योर है जिसके MNA MPs ने वोट डाला है, तो इसलिए वो इन पे एप्लीकेबल है और ये इसी पर्सपेक्टिव में ही जजमेंट है। आल्दो डेट्स का फ़र्क है और तो इन पे एप्लीकेबल होगी, लेकिन एप्लीकेबल इप्सो फैक्टो वो उसको नहीं करेंगे। नंबर 1, हम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में जाके इसी जजमेंट के हवाले से हम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं बतौर वकील कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो डिफेक्टर्स हैं, जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है, जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के किसी भी मकसद की खातिर दूसरी पार्टी को वोट दिया है, उनके वोट काउंट नहीं होंगे। मीनिंग देयर बाय कि जो लोटे हैं उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो अब इनके वोट निकाल के तो फिर अगर काउंट करेंगे तो उसके लिए लामहला हमें दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा और ये सब्सिक्वेंट इसके जो इफ़ेक्ट होंगे ये होंगे कि जो मौजूदा CM हैं इनकी CMशिप ख़त्म हो जाएगी। जब कोर्ट ये कहेगी कि इनके वोट बीच में से निकाल दें तो वो वोट निकालेंगे तो 186 की फ़िगर से 25 निकलेंगे तो वो काउंटिंग पूरी नहीं होगी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि ऑनरेबल गवर्नर और लेटर लिख सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं चीफ़ मिनिस्टर को कि आप जो है आइन के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अगर वो ये लेटर लिख देते हैं तो CM के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ये कह दे कि मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है अदरवाइज़। और वो जो लेटर होगा उसी लेटर के अंदर टाइम, डेट, प्लेस सारा कुछ मेंशन होता है और वो अगर लिखा जाता है तो जिस दिन वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए जाएंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो तादाद हो ही नहीं सकती। रीज़न बेइंग कि 25 लोग तो निकल चुके होंगे तो उस वक्त ख़त्म हो जाएगी। हम ये जो कह रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म हो गई, मेरे इससे थोड़ा सा मेरी राय डिफरेंट है। हुकूमत ख़त्म कोई नहीं हुई।
हुकूमत लीगली देखें तो ख़त्म होने जा रही है, प्रैक्टिकली हुकूमत मौजूद है। उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट ये है जो पहले बताया है कि जजमेंट जो है ना वो अभी आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और जो प्रेजेंट सीएम का जो है इलेक्शन है वो उससे पहले हो चुका है 16 तारीख को। तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और या गवर्नर आर्डर करेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं जी। अच्छा पीर साहब, एक सवाल और है इसमें कि वफाकी हुकूमत पे इस फैसले का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मौजूदा सैनियारियों में, क्योंकि अभी तो वहाँ वोट नहीं डाला किसी भी दूसरी पार्टी ने, तो क्या वहाँ वफाकी हुकूमत पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि फवाद चौधरी बार बार कहते हैं कि शहबाज शरीफ भी नहीं रहा, और वो बड़ा एक अजीब सी लॉजिक दे रहे हैं वो उनकी तरफ से कि चूँकि इत्तेहादी गए थे, इनके अपने बंदों के छोड़ने की वजह से इनके बंदों के वोट ज़ाया हो गए तो इत्तेहादी वापस आ गए, तो इसका मतलब इनकी जो है हुकूमत नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में उधर के थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स और ख़तरनाक होंगे, और वफाक पे इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा इस जजमेंट का। उसकी वजह यह है, देखिए कि क्यू लीग के 2 वोट उनके पास हैं, तो अगर क्यू लीग वाले पंजाब में उनको गवर्नमेंट मिलती है तो वो किसी भी तरह फेडरल में जो है नून लीग के साथ नहीं रहेंगे, वो 2 लोग वापस आ जाएंगे। एक वो वापस आएंगे, दूसरा जो है ऑलरेडी इनमें दरारें पड़ चुकी हैं, इनकी वीकनेस सामने आनी शुरू हो गई हैं। तीसरा ये कि पंजाब की हुकूमत और वफाक की हुकूमत ये दोनों पैरेलल चल रही हैं। लोग कहते हैं कि पंजाब की हुकूमत वफाक की हुकूमत में भी कुछ हद तक बेहतर है। उसकी वजह ये है कि जिसके हाथ में पंजाब हो उसी के हाथ में सेंटर होता है। अगर पंजाब से इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो यकीनन सेंटर में इफ़ेक्ट होगा, और उसके इफ़ेक्ट इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि सेंटर से हुकूमत ख़त्म हो जाएगी इनकी, और स्टार्ट ये पंजाब से होगा और एंड इसका जो है ना वफाक पे होगा। और दूसरी बात ये कि वफाक में तो ऑलरेडी जो जमातें थी, छोटी जमातें, उनमें देखें कि इनकी आपस में जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है, तो वो अगर इसके इफ़ेक्ट ना भी लें तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में विद इन वीक्स टाइम वफाक की हुकूमत खुद ब खुद टूट जानी है, टूट फूट का शिकार हो जानी है। उसकी वजह ये है कि MQM वाले कभी भी नून लीग के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड्स ही बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, और वो डिमांड्स कोई भी पार्टी पूरी नहीं कर सकती। इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI वाले हैं, उनकी डिमांड्स भी पूरी नहीं की, वो तो ऑलरेडी नाराज़ बैठे हुए हैं, और जब वो निकलेंगे या ये निकलेंगे तो हुकूमत ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी, और ऊपर से इस जजमेंट के इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे तो हुकूमत कभी भी दोबारा बन नहीं सकेगी। नाज़रीन, आर्टिकल 63 के हवाले से सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब की आपने आईनी और कानूनी राय सुनी। उम्मीद है कि आपके जहन में जो बहुत सारे सवालात होंगे उनका आपको जवाब मिल चुका होगा। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल जो है दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको इसी हवाले से कोई मज़ीद सवालात आपके जहन में हो तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात का आपको सैर हासिल हो और अच्छा और ऐसा आईनी जवाब दिया जाए ताकि आपकी जो तशनगी है वो ख़त्म हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपकी पसंद आएगी। हमारे चैनल को जो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आईनी बहरान का ये आईनी हल जो है वो मालूम हो सके। जज़ाकल्लाह।